अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ टॉक में वहाँ के भलीकार चऊं था। अज प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। लाहौर में इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे दहशतगर्दी जो अनारकली बाज़ार में, जिते हींअर ताईं जेके अंग खरसाम्हूं अचनि पिया त ॿ जेके क़ीमती इंसानी जानियूं आहिनि उहे ज़ाया थी चुकियूं आहिनि। 26 जे लॻभॻि माण्हू जेके आहिनि उहे ॿुधाया पिया वञनि त उहे ज़ख़्मी आहिनि। ऐं हिन वाक़िए ते त पाण ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर मांखे ॿुधाईंदा वञो त मुल्क में जेका डिघे अरसे खां अमन अमान जी सूरत हाल अल्हम्दुलिल्लाह बहितर हुई, ऐं हाणे असांखे नज़र अचे पियो त दहशतगर्दी जी जेका लहर आहे उहा हिकु भेरो ॿीहर जेका आहे उहा तेज़ी पकड़े पई। अंगारे वारे ॾींहं ते ई जेकॾहिं मुख़्तलिफ़ अख़बारूं अव्हां जे नज़र मां गुज़रियूं हूंदियूं त अव्हां जे इल्म में हूंदो त मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिसनि में 10 जे लॻभॻि जेके आहिनि उहे तख़रीबकारी जा दहशतगर्दी जा वाक़िया जेके पेश आया। ख़ासि तौर ते गादी वारे शहर में असां ॾिठोसीं त पहिरियों ॿुधाए पियो जेका कराची कंपनी हुई उन जे पासे में जेका वारदात थी, जंहिंजे नतीजे में 2 दहशतगर्द मारिजी विया ऐं हिकु पुलिस एहलकार शहीद थियो। पहिरियों ॿुधायो त हीउ चोरी जेको वाक़ियो हो, पोइ शेख रशीद साहब उन्हनि अची ॿुधायो त दहशतगर्दी वारदात हुई। उन खां पोइ ॾिसूं था त सिबी भरिसां जेका जाफ़र एक्सप्रेस उन जे ट्रैक ते धमाको थियो ऐं उन सां गॾोगॾु उत्तर वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सिस ते जेके आहिनि उहे हमला थिया। सो मुख़्तलिफ़ जेके वाक़िया आहिनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते उन्हनि में वार थिए पई। अक्सर वाक़िअनि जी जेका ज़िम्मेवारी आहे उहा तहरीक तालिबान पाकिस्तान जेका दहशतगर्द तंज़ीम आहे पाबंदी मिलियल, उहा उन्हनि वाक़िअनि जी ज़िम्मेवारी क़बूल करे रही आहे। हिन ई तंज़ीम सां कुझु अर्सो अॻु ताईं अव्हां जे इल्म में हूंदो त वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हुजनि, सदर पाकिस्तान हुजनि या परॾेही वज़ीर शाह कुरैशी साहब, उहे ऐलान कंदे नज़र आया पिए त असीं तहरीक तालिबान पाकिस्तान सां अमन मुआहिदो करण वञूं पिया, जंहिं ते सॼे मुल्क मां हिकिड़ो रद्दमल बि आयो। ख़ासि तौर ते जेको पेशावर में वाक़ियो पेश आयो, आर्मी पब्लिक स्कूल जा जेके ॿारड़ा शहीद थिया, उन्हनि जे वारसनि जे तरफ़ां जेका तंज़ीम आहे उन्हनि जे वारसनि जे तरफ़ां ॾाढो सख़्तु रद्दमल आयो त दहशतगर्द तंज़ीम सां कीअं था मुआहिदो करे सघो जन असांजा मासूम ॿारड़ा जेके आहिनि शहीद कया। न रुॻो मासूम ॿारड़ा पर सिक्योरिटी फोर्सिस ते आम शहरनि ते बि हीअ तंज़ीम हमला कंदी रही आहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते। बहरहाल कुझु अरसे ताईं त सीज़ फायर रहियो, उन खां पोइ असांखे हाणे नज़र अचे पियो त दहशतगर्दी जेके वाक़िया आहिनि उहे वधनि पिया ऐं उन्हनि वाक़िअनि मां घणनि वाक़िअनि जी ज़िम्मेवारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP जेका आहे उहा क़बूल करे पई। सो इन मौक़े ते सिक्योरिटी फोर्सिस जा जेके इदारा आहिनि उन्हनि जी ज़िम्मेवारी वधी वञे थी ऐं रियासत जी ज़िम्मेवारी वधी वञे थी, छाकाणि त ॿुधायो वियो असांखे त तालिबान जेका हुकूमत आई आहे पाड़ेसरी मुल्क अफ़गानिस्तान में, उनजी ख़्वाहिश ते असीं TTP सां ॻाल्हियूं कयूं था, पर उहे ॻाल्हियूं नाकाम थी चुकियूं आहिनि। सो हाणे असां वटि पॉलिसी छा हूंदी, पाण अॼु उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेको लाहौर में अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे या मुल्क जे ॿियनि मुख़्तलिफ़ हंधनि ते दहशतगर्दी जेके वाक़िया पेश आया आहिनि उन ते पाण तफ़सीलन ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पंहिंजे अॼु जो प्रोग्राम में। ऐं प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में असांजी कोशिशि रहंदी त कोरोना जा जेके केसिस आहिनि उहे तेज़ी सां वधनि पिया सॼे मुल्क में, पर ख़ासि तौर ते जेके ज़िक्र कयूं असीं सिंध जो, त उते बि हीअ वाक़िया तेज़ी सां बल्कि जेके केसिस आहिनि उहे वधनि पिया। ऐं कराची ऐं हैदराबाद जे हवाले सां नयूं जेके पाबंदियूं आहिनि उहे बि लागू थी चुकियूं आहिनि। तालीमी इदारा हुजनि, सिनेमा हुजनि, ट्रांसपोर्ट जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके दरगाहूं आहिनि उन जे हवाले सां नवां जेके हुकुमनामा आहिनि उहे जारी थी चुका आहिनि। ऐं लाज़मी करार ॾिनो वियो आहे त जेके 12 सालनि जी एज जा ॿारड़ा आहिनि जेके स्कूल गोइंग आहिनि उन्हनि खे वैक्सीन कराइणु खपे, वैक्सीन लॻणु खपे। ऐं 12 साल खां नंढी जमात जा जेके ॿारड़ा आहिनि उन्हनि जो 50% जेको आहे सो सिर्फ़ु उहे स्कूल वञी सघंदा, 50% वरी पोइ मुतबादिल ॾींहंनि ते वञी सघंदा। सो कोरोना जी सूरत हाल छा आहे, बूस्टर डोज़ जेको आहे उहो कॾहिं लॻाइजे, केतिरो टाइम पीरियड जेको हुजे, 2 वैक्सीन थियल हुजनि उन खां पोइ लॻी सघे थो, या टेस्टिंग जी सूरत हाल कीअं आहे जेके मुख़्तलिफ़ सरकारी मर्कज़ आहिनि सिहत जा सिंध में। सो उन सूरत हाल ते बि असीं अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पर सभ खां पहिरीं ॻाल्हि ॿोल कयूं लाहौर में जेको दहशतगर्दी जो अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्ज़निगार आमिर खाकवानी साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें टाइम दिया। आमिर साहब, हम देखते हैं कि मुल्क में काफ़ी अरसे तक अल्हम्दुलिल्लाह अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही, और अब कुछ अरसे से हम देख रहे हैं पहले TTP से बातें हुई, उसके बाद कहा गया कि एक मुआहिदा हुआ है, फिर वो मुआहिदा खत्म हो गया। अब मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात हमें नजर आ रहे हैं। जैसे मंगल के दिन जो रिपोर्ट हुए 10 मुख्तलिफ जगहों पर वाक़यात हुए, कहीं पटरियों पर बम लगाए गए, कहीं एहलकारों पर हमले हुए वजीरिस्तान में, कहीं हम देखते हैं इस्लामाबाद में जो कराची कंपनी है उसके बाहर पहले कहा गया था कि चोरी की वारदात है, फिर शेख रशीद साहब ने कहा कि नहीं दहशतगर्दी थी, जिसमें 2 दहशतगर्द मारे गए, एक एहलकार शहीद हुआ। आज लाहौर में जो ब्लास्ट हुआ है, तो किस तरह देखते हैं ये जो लहर नई शुरू हुई है दहशतगर्दी की? ज़ाहिर है ये जी अफसोसनाक भी है और खौफनाक है, और हमने तो मादी में आपको पता है इतने बड़े बड़े खौफनाक वाक़यात हुए हैं, पूरे पाकिस्तान में भुगते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये वैसे तो वाज़े तौर पे तो लग रहा है TTP के साथ जंगबंदी खत्म होने के बाद आपको होगा अंदाजा कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी इस तरह की आती रही हैं, और उनके एक आध बंदा वहाँ पे अफगानिस्तान में निशाना बनाया तो उनको भी शायद उस पर भी उन्होंने इस तरफ ही उनको चाहता कि हमारी तरफ से कुछ हुआ है। तो ये पूरी एक लहर तो एक है बिल्कुल,
اب اس میں دیکھیں اس کے مختلف ظاہر اس کی جگہ ہیں. لاہور میں ہونا اس لیے آپ پریشان کو ہے کہ یہاں پہ پنجاب میں ان کا نیٹ ورک بڑی عرصہ پہلے توڑا جا چکا ہے, بالکل تباہ ہو گیا تھا. تو یہ پھر لگتا ہے کہ دوبارہ سے پھر ان کا کوئی سلیپر سیل تھے یا لوگ وہاں سے دوبارہ پینٹریٹ کر رہے ہیں. بلوچستان میں بھی واقعات کافی زیادہ ہو رہے ہیں, کچھ تو شاید رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. بالکل وزیرستان میں فاٹا کے مختلف علاقوں میں جو فاٹا کا تر علاقہ اب تو خیر انضمام ہو گیا ہے, تو یہ مسائل بڑھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کو وہ پوری طرح ایکٹیو ہوں گے اور اس میں پوری طرح کام کر رہے ہوں گے. ابھی تو بہت سارے دیکھیں نا, بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو نہیں ہو پاتے وہ تو میڈیا پہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے نا. بے شمار اٹیمپٹس ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ ان کے ٹیررسٹ پکڑے جا رہے ہیں, سلیپر سیل ان کے توڑے جا رہے ہیں یا نیٹ ورک ان کا ڈیمیج ہو رہا ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے لاہور کا, یہ تو بڑی مین جگہ ہے, آپ کو پتا ہے نارکلی کا ایک بہت ہی پرانا اور تاریخی ہے. اور یہ جو پان منڈی کا علاقہ جو جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وہاں پہ, وہ پہلے تو شروع میں یہ سلنڈر کا ہی کہا گیا, لیکن اب یہی امکان لگ رہا ہے کہ وہاں پہ بارودی مواد نندست اور یہ بلاستا بھی تھوڑی کچھ ٹائم میں تفصیل آفیشیل لیول پہ کہا پلانٹڈ کوئی بارودی مواد تھا وہاں پر گھر پڑ گیا ہے اور یہ دہشت گردی ہے, اب تک جو ڈیٹیلز آ رہے ہیں. تو جی ایسا ہی ہے. اور یہ ظاہر ہے اس کا امکان تو میرا خیال ہے اب سے ضرورت ہے ویجیلنٹ ہونے کی, لوگوں کو بھی پولیس اور یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور مشتبہ چیزوں کی یہاں پہ کوئی ہو اس بارے میں اطلاع دینے کی, اور اس کو پورا ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے انتظامیہ کو, پولیس کو, سب کو, تاکہ اس قسم کی واقعات روکے جا سکیں. اور یہ اس لیے آپ سے پریشان کن ہے کہ طالبان کے افغانستان میں آنے کے بعد یہ امکان محسوس ہوا تھا کہ شاید یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا ٹی ٹی پی کا, لیکن سم ہاؤ جو بھی ریزنز ہیں کہ وہ مذاکرات بھی ناکام ہو گئے, سیز فائر بھی ختم ہو گیا, تو اب تو بالکل اس طرح کا اعلان جنگ کی طرف جا رہے ہیں لوگ. اچھا, یہی اس عامر صاحب کے انارکلی کا جیسے آپ نے ذکر کیا, ملک کی ہماری بڑے مشہور ایک مرکز ہے جہاں پر سارے ملک سے, اگر کوئی بیرون ملک سے بھی کوئی آتا ہے تو ضرور انارکلی جاتا ہے, وہاں سے خریداری کرتا ہے, گھومنے جاتا ہے. اس جگہ کو ٹارگٹ کرنے کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ میں دیکھیں جی, میرا خیال ہے اس قسم کا مجھے لگے ایسا رہا ہے کہ ان کے پاس ابھی یہاں بندے نہیں ہیں یا نیٹ ورک زیادہ نہیں ہے, تو جہاں جیسا کہتے ہیں داؤ لگ سکا ہے وہ انہوں نے کر دیا, کیونکہ انارکلی میں بھی زیادہ باروں جگہ موجود تھی اور الحمدللہ وہاں پہ نہیں ہوا. انارکلی چوک پہ یا انارکلی کے اندر یا بازار میں, بانو بازار خواتین گئے, اور جہاں بہت کنجسٹڈ ہیں, بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں, سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جیسے اتوار کو بہت زیادہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, تو الحمدللہ وہ نہیں ہوا جگہ. لیکن بہرحال یہ جگہ جو چنی انہوں نے, یہاں پہ شاید ان کو سیکورٹی کی وجہ سے یا کوئی سیکورٹی کم ہوگی, وہاں پہ کسی کی نظر نہیں ہوگی, اس طرح کا کوئی واقعہ چننا. لیکن بہرحال اس کی ایک سگنیفیکینس تو ہے نا, لاہور میں بلاسٹ ہوا ہے, انارکلی میں بلاسٹ ہوا ہے, تو اٹ مینس کہ اس کے نیٹ ورک میں کہیں نہ کہیں دوبارہ سے جان پیدا ہونے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ الارمنگ ہے کہ آپ نیٹ ورک میں جب دیکھیں نا, جب آپ بالکل ہی آپ نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا تھا, تو مطلب باہر سے لوگ دوبارہ آ رہے ہیں. اچھا, یہ بھی ہوا ہے نا کہ لوگوں کی آمد و رفت بھی افغانستان کے بعد وہاں سے لوگ بھاگ کے بھی آ رہے ہیں اور اس میں بھی آ رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے اس میں کچھ لوگ دوسرے بھی شامل ہیں, تو ان سب پہ نظر رکھنے کی. اچھا, جب بارڈر بند کی جاتی ہیں یا سفری راستے بند کیے جاتے ہیں, اس سے بھی آپ جانتے ہیں شور شرابہ ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے, ہزاروں لوگ بارڈر پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں افغان سائڈ پہ خاص طور پہ, تو وہ بیمار بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ بھی ہوتے ہیں. تو بڑی مشکل سے ڈیفیکلٹ کی صورتحال ہے, لیکن اس کو اچھے انٹیلیجنس مطلب انفارمیشن کی بنیاد پر اور ایک افیکٹولی جس طرح پہلے پلان کیا گیا تھا, اس طرح کرنے سے ہی ختم ہو سکتا ہے اس کا. تو ماضی میں تو ہم دیکھتے ہیں جیسے پہلے وزیرستان میں پیپلز پارٹی کے دور میں آپریشن ہوا, اس کے بعد آپریشن ضرب العضب ہوا, رد الفساد ہوا, تو بڑے بڑے کامیاب آپریشن رہے اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں کہ کافی عرصے تک سارے ملک میں امن امان کی صورتحال الحمدللہ بہتر ہوئی. تو اب بھی ہمارے جو ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے کہ امن امان کو برقرار رکھیں, تو ان کو ضرور ان چیزوں پر سوچنا پڑے گا کہ اب تو شہری علاقے جو ہیں وہ ہٹ ہونے جا رہے, تو ظاہر سی بات ہے دھماکہ کہیں پہ بھی ہو سارے ملک میں اس کی گونج آتی ہے. میں کراچی میں بیٹھا ہوں, کراچی کے لوگ ہوں, کیپٹل اسلام آباد کے ہوں یا اور جو بھی رہے ہیں, تو ایک خوف سی لہر آ جاتی ہے کہ نہیں اب سٹیزنز جو ہیں وہ ہٹ ہونے جا رہے ہیں, تو اداروں کو اور چوکس رہنا پڑے گا. جی, آپ درست کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, اب یہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریبات ہونا شروع ہو گئی ہیں. لاہور کراچی میں بھی کتاب میلہ ہوا ہے, لاہور میں بھی اب مارچ میں پلان ہو رہا ہے, اور یہاں پہ بلکہ اب لاہور میں فیض امن میلے کا بھی فروری میں اناؤنس ہو گیا ہے. تو اس طرح کی یہ جو کلچرل تقریبات ہیں, علمی ادبی تقریبات ہیں,
समाजी तकरीबात हैं ये काफी ज्यादा हो रही थी, और लाहौर में और पंजाब में इस मौसम में जनवरी फरवरी मार्च में बहुत ज्यादा तकरीबात होती हैं, बहुत ज्यादा फंक्शन होते हैं, मौसम बेहतर होता है चूंकि नहीं तो पंजाब में आपको पता है साथ गर्मी होती है, गर्मियों में 6-8 महीने, तो वो उसमें तो फिर ज्यादा अब ये हालात पुरमन होने की वजह से एक्टिविटीज हो रही थी। खुदा न खासा अगर दोबारा कोई वाकया होता है या तदाद में इजाफा होता है तो फिर वही पैनिक फैल जाएगा और फिर एक डिप्रेशन की वजह पैदा हो जाएगी, और लोग परेशान होंगे, और ओवरऑल जो है ना एक नेशनल लेवल पे यानी मोरल जो है ना वो डाउन होगा। और पीएसएल की ऑलरेडी तैयारी हो रही है, पीएसएल होने जा रहा है, तो एक बड़ा इवेंट है जो सारी दुनिया में हम जिसको कैश भी करवाते हैं और करवाना भी चाहिए कि वो एक सॉफ्ट इमेज के हवाले से, तो इस तरह के जो अगर दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं तो आप नहीं समझते उन पर भी असर पड़ेगा, और जो बाहर से खिलाड़ी आते हैं। आपने बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया है कि इसको पीएसएल के साथ भी ज़ाहिर जोड़ना चाहिए। पीएसएल में पाकिस्तान दिन ही रह गए, और खासतौर पर फॉरेन क्रिकेटर का आना यहाँ पे, और वो सिर्फ पीएसएल नहीं, आप देखेंगे अगर खुदा न खासा और वाकया होता है तो मार्च में ऑस्ट्रेलियन टीम का आना है। ऑस्ट्रेलियन टीम आपको पता है न्यूजीलैंड और इंग्लिश टीम दोनों ने आने से सिक्योरिटी की रीजन की बुनियाद पर ही इनकार किया था, न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने। तो ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी रीजन काफी सारे अप्रूवल के बाद चेक करने के बाद वो आ रहे हैं मार्च में। तो अगर खुदा न खासा कोई एक वाकया और इस तरह का हो जाता है तो पहले तो पीएसएल खतरे में पड़ेगा, मसाइल पैदा होंगे, और उसके बाद जो अगला ऑस्ट्रेलियन और गैर मुल्की जो टूर टीमें आती हैं जो क्रिकेट नॉर्मलाइज हो रही है, तो ये सब चीजों में बड़ा फर्क पड़ता है। ये बहुत ही अहम है, आपने ठीक कहा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपका आमिर खाकवानी साहब, अपने में टाइम दिया। नाज़रीन, आमिर खाकवानी साहब जो मौक़िफ़ जो साम्हूं आहे ऐं मुल्क में इंतहाई इंपॉर्टेंट क़िस्म जा जेके इवेंट आहिनि, कुझु थियनि पिया, कुझु थियण वारा आहिनि, ऐं उन दौरान जंहिंमें फॉरेनर्स जी जेका आमद आहे उहा आहे उन दौरान, ऐं या उन खां पहिरियों अहिड़े क़िस्म जा जेका वाक़िया थियणा आहिनि, सो नो डाउट उन ते काफ़ी असरअंदाज़ थींदा ई थींदा, पर मुल्की जेके शहरी आहिनि, हिकु हिकु शहरी जी जेका जान आहे उहा तमामु घणी क़ीमती आहे। ॿिनि शहरनि जो या 3 शहरनि जी शहादत जेका आहे उहा आम ॻाल्हि कोन्हे। 26 माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि, ऐं लाहौर जहिड़े शहर में दहशतगर्दी जो थियण जेको ॿुधाए पियो हींअर ताईं भी बम ब्लास्ट आहे, उन खां पहिरियां जीअं असां तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं त 10-12 जेके वाक़िया थिया आहिनि उहे 2-3 ॾींहं पहिरियां थिया मुल्क जे मुख़्तलिफ़ हिस्सनि में, त टीटीपी काफ़ी वाक़ियनि जी ज़िम्मेदारी भी क़बूल थी जो ही जेको दहशतगर्द टोलो आहे, तंज़ीम आहे, ॿीहर एक्टिव थिए पई, उनखे कीअं रोके सघिजे थो, या अहिड़नि धमाकनि जा जेके आहिनि से दुनिया लेवल ते पाकिस्तान में तुंहिंजा नेगेटिव असर या दुनिया लेवल ते उनजा नेगेटिव असर केतिरा पइजी सघंदा, उन ते पाण वधीक जेको आहे सो ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार जेके आहिनि सलमान आबिद साहब, उहे बि असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। सलमान साहब, किस तरह देखते हैं दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं, काफी अरसे तक हम देखते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रही, ज़रबल अज़्ब हुआ, रज़ल फसाद अब दोबारा से हो गए, और अब लाहौर को हिट किया गया है, अनारकली बाजार में जो आज दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। देखिए, शेख रशीद साहब ने पिछले दिनों कहा था कि इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी के मराकज़ बनते जा रहे हैं और स्लीपिंग पार्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद है, और उन्होंने इंडिकेशन भी दिया था कि दहशतगर्दी के खतरे बढ़ेंगे। उसकी एक वजह है कि जो तहरीक तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे अफगान हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर, वो खत्म हो चुके हैं। अब ISPR ऑफिशियली अनाउंस कर चुका है कि अब हमारा तहरीक तालिबान के साथ कोई जो है ना एग्रीमेंट बाकी नहीं रहा, और हम उनके साथ आखिरी दमे तक लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेंगे। और दूसरी तरफ आज के जो वाकया हुआ है लाहौर का, इसकी जिम्मेदारी तो बलोच नेशनलिस्टों ने ली है, जो वहां पे पहाड़ियों पर बैठ के जो है दहशतगर्दी करते रहे माजी में, लेकिन काफी अरसे से उनकी तरफ से भी कोई दहशतगर्दी का कोई तरह का वाकया नहीं हुआ था। तो अब मुझे लगता है कि ये जो नया उभार है TTP का, वो एक खतरे की अलामत है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में दहशतगर्दी के हवाले से, जिसमें हमें काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर ये वाकया जो है बलोच लिबरेशन फ्रंट ने किया है, तो फिर इस मामले में हमें दोनों तरफ से जो है ना खतरात रहेंगे, TTP के हवाले से भी और बलोच लिबरेशन फ्रंट के हवाले से भी, क्योंकि उनका टारगेट तो है कि पाकिस्तान को तो एक सख्त पैगाम दिया जाए कि हम अभी भी अपना वजूद रखते हैं, हमारी रिट जो है वो स्टेट से ज्यादा मजबूत है। और फिर कुछ कुव्वतें हैं, जैसे भारत के बारे में कहा जाता है अफगानिस्तान के तनाजुर में, तो वो उन कुव्वतों को सपोर्ट भी करता है कि वो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबिलिटी जो है वो पैदा करे। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें जरा हमारी जो एजेंसियां हैं और हमारे यहाँ जो इदारे हैं जो इन तमाम चीजों को देखते हैं, उनको काफी अलर्ट रहना पड़ेगा। आने वाले दिनों में दहशतगर्दी के वाकयात को रोकने के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है, और उस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने अपनी इंटेलिजेंस मैकेनिज्म जो है उनको रीबिल्ड करना पड़ेगा,
और खास तौर पे जो प्रोविंशियल मैकेनिज्म है और उसके साथ में डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये लहर अगर दोबारा शुरू हो गई तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। सही, और ना सिर्फ मुल्क के अंदर एक खौफ की फिजा बढ़ेगी, बल्कि जैसे हम देख रहे हैं, पहले भी हम डिस्कस कर रहे थे कि PSL की तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही दिनों में वो स्टार्ट होगा, फिर मार्च में ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी दौरा ऐलान किया गया है कि वो होगा, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी, मुल्की लेवल पर तो इसके बड़े इसीलिए खासतौर पे आपने बड़ा अच्छा इंडिकेशन किया है कि जो क्रिकेट है, आपको पता है कि इस वक्त जो है वो बड़ा टारगेट में रही है हमारी क्रिकेट जो है, तो अगर उसको भी टारगेट किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापसी हुई है उसके लिए भी रुकावटें पैदा की जा सकती हैं, और यकीनी तौर पर ये सारा एजेंडा जो है हिंदुस्तान से उसके ताने बाने जोड़ते हैं। सही, और इसके साथ साथ सलमान साहब हम देखते हैं कि अपोजिशन खासतौर पर पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया हुआ है कि फेब में वो एक मार्च की तरफ जा रहे हैं या तहरीक चलाएंगे, अपोजिशन की और एक्टिविटीज होने जा रही हैं। इस माहौल में अगर ये जो दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ जाते हैं तो कितना बड़ा खतरा देखते हैं आप? ये लेकिन दो खतरे हैं, एक तो कोरोना फैल रहा है, वो भी एक सीरियस इंडिकेशन है, इंटीरियर सिंध में ज्यादा प्रॉब्लम है, कराची के अंदर जो सबसे ज्यादा अलर्ट सिचुएशन जारी है, तो एक तरफ हमें कोरोना का कॉन्टेक्स्ट है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के मामलात है, तीसरी तरफ अफगानिस्तान की ओवरऑल सिचुएशन है। तो जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा फ्रूटफुल तो नहीं है कि जहां अपोजिशन को बहुत बड़ा अवामी किस्म का एहतजाज कर सके, तो थ्रेट तो रहेंगे, पीपल्स पार्टी पे भी रहेंगे, तो PDM जो है वो 23 मार्च की तरफ जाना चाहती है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों के जो हालात हैं उसमें हमारे सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं वो बढ़ेंगे, और अगर वो बढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर उससे अपोजिशन की सियासत भी मुतासिर होगी, और वो उस तरह से आजादाना बुनियादों पर अपोजिशन की सियासत गलियों में, मोहल्लों की सतह पर या सड़कों पर नहीं हो सकेगी जो सूरत-ए-हाल चल रही है। और खासतौर पर कोरोना बहुत ज्यादा फैलता है, NCOC जो है जिसने भी कुछ फैसले किए हैं उसकी रोशनी में, तो फिर ये चैलेंज होगा पाकिस्तान का सिक्योरिटी का भी और NCOC के कॉन्टेक्स्ट में। सही। अच्छा सलमान साहब, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे कि जैसे तालिबान की गवर्नमेंट आई अफगानिस्तान में अगस्त में, तो ये कहा गया कि अब तालिबान आ गए, फुली तौर पर हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से फाइनेंस भी कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, मतलब उनकी जो भी माशी सूरत हाल है। तो वहां पर TTP का जो अभी मरकज है वो तो अफगानिस्तान है, तो तालिबान आ गए, वो उनको रोकेंगे, पाकिस्तान में वो अटैक नहीं करेंगे, जैसे रशिया का प्रेशर था तालिबान पे, ईरान का था, चाइना का था, जो मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमें वहां पर एक्टिव हैं उनको आप रोकें। तो हम बड़े पुरउम्मीद थे कि इस तरह की जो चीजें होंगी वो नहीं होंगी, रुक जाएंगी, लेकिन वो तो बढ़ रही हैं। इसको मेरा ख्याल है कि काफी बेहतरी है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, क्योंकि देखिए ना पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान एक माहिदा हुआ है कि अफगान सरजमीन जो है किसी भी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी। अभी हालिया दिनों में आपने देखा कि अफगानिस्तान में कुछ जो है जिनका ताल्लुक TTP से था उनको मारा गया, बाकायदा उनको दहशतगर्दी को जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनको निशाना बनाया गया, टारगेटेड हुआ है। और खासतौर पर खरासानी साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हलाकत हुई है, कुछ और लोगों की हलाकत हुई है। तो अफगान हुकूमत तो इस वक्त इस मामले में सपोर्ट कर रही है हमें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो TTP है, जब हमने उनके साथ जो शराइत उन्होंने दी थी पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए और मुज़ाकरात के लिए अपनी कामयाबी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो तो पाकिस्तान को कबूल नहीं थी, इसलिए वो रिजेक्ट हो गई है। तो अब ये प्रेशर तो आएगा, तो ये होगा उसी सूरत में जो बात आपने किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो आपने रेस किया है। अगर पाकिस्तान और अफगान हुकूमत के दरमियान जो है ज्यादा कॉपरेशन होगी और ज्यादा कोऑर्डिनेशन होगी और ज्यादा ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, तो तभी हम TTP का मुकाबला करेंगे, चाहे वो TTP अफगानिस्तान से बैठ के कोई कार्रवाई करें या TTP के कुछ लोग पाकिस्तान से बैठ के काम करें। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है टेररिज्म को एलिमिनेट करने के कॉन्टेक्स्ट में, उसको ज्यादा बिल्ड करने की जरूरत है। सही। अच्छा सर, आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे पहले हम देखते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने बयान दिया, फिर शाहवंत कुरैशी साहब ने बयान दिया, फिर वजीर आजम साहब ने भी कि TTP से हम बातें करें, फिर मुआहदे तक हम चलेंगे, फिर अचानक से वो मुआहदा जो है वो खत्म हो गया। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह की जो हथियार उठाने वाली तंजीमें, उनसे क्या रियासत को मुआहदा करना चाहिए? फाइनली तो आपको मुज़ाकरात ही करने पड़ते हैं। अब आप देखिए 10-15 साल तक अमेरिका तालिबान को खत्म करने की कोशिश करता रहा, फिर आखिर में फाइनली उन्हीं के साथ ही मुज़ाकरात किए। तो होने तो मुज़ाकरात ही है, एंड इसका अल्टीमेट एंड जो ये है। अच्छा, अब उसकी एक राह निकली थी जो पाकिस्तान ने इख्तियार की थी, जो अफगान हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर TTP से मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन जो शराइत उन्होंने पेश की थी वो पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल नहीं थी। इसीलिए जिस वक्त पाकिस्तान में, जिसका आपने हवाला दिया शाह महमूद कुरैशी का, वजीर आजम का, उन्होंने कहा भी था कि हम अफगान हुकूमत की ख्वाहिश पे ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन जब वो मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो अब तो हम TTP जो है वो हमें निशाना बनाना चाहती है, हम TTP को निशाना बना रहे हैं। तो ये तो एक जंग है जो जारी रहेगी। मेरा ख्याल है कि जो मुज़ाकरात की बात चली थी उसमें कोई ठोस नतीजा अगर निकल आता तो शायद बात आगे बढ़ती, तो वो ठोस नतीजा तो निकला नहीं है। तो अल्टीमेटली अब हमें उनके खिलाफ भी जंग करनी है, वो हमारे खिलाफ जंग करेंगे, लेट्स सी उसमें कौन कामयाब होता है। बहरहाल पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर वो चाहते हैं कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी आए
तो टीटीपी को फिर हमें टारगेटेड करना पड़ेगा। सही, बहुत शुक्रिया आपका सलमान आबिद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नज़ीर सलमान आबिद साहब जो ॻाल्हियूं मां ॿुधियूं ऐं नो डाउट जेके रियासती इदारा आहिनि उन्हनि खे पंहिंजी रिट बहाल कराइणी आहे हर हाल में, ऐं हथियारबंद ग्रुपनि जे आॾो जेकॾहिं सरेंडर करे था वञनि त पोइ हिकिड़ो प्रेसिडेंट तइ थो थिए त जेके बि धुरियूं हथियार खणंदियूं रियासत उन्हनि सां गोॾा खोड़ींदी या ॻाल्हियूं कंदी, उनजे करे अहिड़े क़िस्म जो जेके बि दहशतगर्दी जो वारदातूं जेके बि धुरियूं कनि थियूं उन्हनि ख़िलाफ़ नो डाउट हिकिड़े पावर जी ज़रूरत आहे, सख़्तु हिकिड़े क़दम खणण जी ज़रूरत आहे। सो ॾिसणो इहो आहे त ईंदड़ ॾींहंनि में जेका पॉलिसी आहे कहिड़ी ठहे थी, छाकाणि त अॻु में ई खोड़ सारियूं पॉलिसियूं उन ते ठहियल आहिनि। नेशनल एक्शन प्लान जेको आहे उहो मौजूदु आहे, उन जा मुख़्तलिफ़ जेके नुक़्ता आहिनि स्टिल उन ते करे डिबेट थींदो आहे त उन ते अमल न पियो थिए। इन जे करे शेख रशीद साहब या ॿिया जेके चवनि पिया स्लीपर सेल मौजूदु आहिनि, कैपिटल जेको आहे असांजो इस्लामाबाद उते मौजूदु आहिनि, लाहौर में मौजूदु आहिनि, ॿियनि हंधनि ते मौजूदु आहिनि। जेकॾहिं मौजूदु आहिनि ऐं शेख रशीद साहब खे ख़बर आहे ऐं ज़ाहिर ख़बर आहे तॾहिं अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾियनि पिया त उन्हनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जी बि ज़रूरत आहे त जीअं मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल वंस अगेन बहितर थिए, छाकाणि त मईशत जी सूरत हाल ऑलरेडी ख़राब आहे। जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जा वाक़िया थिया त उनजा घणा असर मईशत ते पवंदा, उनखां सवाइ इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान जो जेको इमेज आहे उन ते तमामु घणा असर थियनि था ऐं खोड़ सारा इवेंट आहिनि जंहिंजो असीं ज़िक्र कयूं पिया, PSL आहे या उनखां पोइ मार्च में ऑस्ट्रेलिया जी टीम अचणी आहे, ॿिया खोड़ सारा इवेंट थियणा आहिनि। सो इंटरनेशनल लेवल ते बि अहिड़े क़िस्म जे वाक़ियुनि जो तमामु घणो असर पवे थो। सो उन जे करे गवर्नमेंट खे अमन अमान जी सूरत हाल बरक़रार रखंदड़ जेके बि इदारा उन्हनि ते ज़िम्मेवारी तमामु घणी वधी वञे थी त हू उन्हनि ते कंट्रोल कनि। बहरहाल हिते ब्रेक वठूं था, ब्रेक खां पोइ जॾहिं असीं वापसि ईंदासीं त कोरोना जे केसनि जी जेका सूरत हाल वधे पई, कोरोना जा केस वधनि पिया तेज़ी सां, ख़ासि तौर ते असीं जेकॾहिं सिंध जो ज़िक्र कयूं उते ऐं तालीम खाते जे तरफ़ां जेको आहे उहो बि कयो वियो आहे, नोटिफिकेशन जारी कयो वियो आहे जंहिंमें ॼाणायो वियो आहे त हाणे 50% जेका आहे हाज़िरी हूंदी 12 साल खां घटि एज जा जेके ॿार आहिनि या ॿियनि लाइ वैक्सीन जेका आहे उहा ज़रूरी हूंदी। सो उन समूरी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।